Today our topic is about nuclear fission and fusion. Together they are termed as nuclear reactions. Nuclear reactions हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, वो रिएक्शंस जिसमें न्यूक्लियस को चेंज को स्टडी किया जाता है। बेसिकली वो दो तरह के रिएक्शंस हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज़ होते हैं या इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं। वो है आपके पास न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, आप ब्रेकिंग करते हो बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में, ठीक है, बड़े न्यूक्लियस को छोटे न्यूक्लियाई में। जबकि फ्यूजन में क्या होता है, छोटी चीज़ को मिक्स करके आप फ्यूज करके बड़ा पार्टिकल बनाते हो, बड़ा न्यूक्लियस बनाते हो। इन दोनों केस में एनर्जी की रिलीज और गेनिंग भी होती रहती है साथ साथ। न्यूक्लियर फ्यूजन की डेफिनेशन है द सेपरेटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियाई ऑफ इंटरमीडिएट मासेस इज टर्म एज न्यूक्लियर फिशन। बड़े न्यूक्लियस को छोटे पार्ट्स में, छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड करने को कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। इस रिएक्शन के दौरान आपके पास एज अ प्रोडक्ट डॉटर न्यूक्लियाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जिसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं और हाई क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल है यूरेनियम 235 की। 235 इज द एटॉमिक मास ऑफ द यूरेनियम, ठीक है। रेडियोएक्टिव आइसोटॉप है आपके पास ये। 92 इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब हम यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन कराने के लिए वी हैव टू ब्रेक इट। जब एक न्यूक्लियस पहले सिंपल सा पड़ा हुआ है, उसको कोई तंग नहीं करा, तो वो नॉर्मली स्टेबल उसे काउंट करेंगे। लेकिन जब अगर हम चाहते हैं कि इसको हम डिस्टर्ब करें, तो यू हैव टू बम्बार्ड एनी पार्टिकल, ठीक है। हम मोस्टली न्यूट्रॉन को, पार्टिकल को इस पर स्ट्राइक कराते हैं। अब यहाँ पे हम हमेशा स्लो न्यूट्रॉन्स लेके चलते हैं, हाई स्पीडी न्यूक्लियन नहीं लेके चलते। न्यूट्रॉन एक छोटा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका सिर्फ एक मैस है 1, आपके पास मैस है, इसके ऊपर चार्जलेस पार्टिकल है, ठीक है। और ये स्लो न्यूट्रॉन इसलिए यूज़ करते हैं कि स्लो चीज़ जाके हिट जब करेगी न्यूक्लियस को, तो उसके अंदर कुछ टाइम रह के उसे डिस्टर्ब कर सकेगी। ये ना हो कि फास्ट न्यूट्रॉन हो, वो उसमें से आए और फ़ौरन से निकल जाए और वह चीज़ को ब्रेक भी ना कर सके। तो न्यूट्रॉन को जब हम इस पर बम्बार्ड करवाते हैं, तो आप देखो कि 92 का 92 नंबर एटॉमिक रहा, लेकिन मास नंबर इंक्रीज टू 236। दैट मीन्स इंटरनली उस न्यूक्लियस की जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की रेशियो थी वो डिस्टर्ब हो चुकी है। जब वो डिस्टर्ब हो चुकी है अच्छी तरह, तो वो अपने आप को पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है। अब ये स्प्लिटिंग दो तरीके से हो सकती है। यहाँ ये अपने आप को स्प्लिट करता है बेरियम और क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन्स में, यहाँ स्प्लिट करते हैं स्ट्रॉन्शियम जीनॉन में। इट्स अप टू यू, ये दोनों तरह के रिएक्शन प्रोसीड होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली होता है कि ये ब्रेक अपने आप को बेरियम और क्रिप्टॉन में करता है। बेरियम का मास है 139, क्रिप्टॉन का है 94, ठीक है। 94 और 139 को जब हम प्लस करते हैं, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट। इन दोनों को आपस में प्लस करके आंसर आता है मास का 233। जबकि हम ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि जितने रिएक्टेंट में जितने एटॉमिक नंबर है या एटॉमिक मास है, वो इक्वल बैलेंस हो रहा होता है एरो के बाद फाइनल प्रोडक्ट में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। वो कहते हैं ये जो इसमें से फ़र्क आता है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो एक मास में डिफरेंस आ रहा है, इट मे बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, क्योंकि आइंस्टाइन का ये रूल है कि मास और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर, ठीक है। जो पॉइंट थोड़ा सा फर्क आता है। बाकी अगर आप वैसे नॉर्मली चेक करो तो 139 और 94 होता है 233, और 233 में साथ 3 न्यूट्रॉन सप्लिट होते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो एक न्यूट्रॉन वो है जो उसको डिस्टर्ब करने के लिए गया, लेकिन इसने डिस्टर्ब करने के साथ, उसे ब्रेकिंग करने के साथ अपने साथ 2 न्यूट्रॉन और लेके उसमें से निकल गया, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन्स। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं, ये भी हाई स्पीडी जो पार्टिकल जनरेट हुए हैं, हाई एनर्जी कैरियर आप कह सकते हो, एक स्टार्टिंग मटेरियल है ये। एक न्यूट्रॉन्स को हम कहते हैं दे आर द बुलेट फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शंस, स्पेशली न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन को स्टार्ट कराने के लिए न्यूट्रॉन्स वेरी मच रिक्वायर्ड होते हैं, इनकी नेसेसिटी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़रूरी है इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। तो जब भी यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराएंगे, स्पेशली 235 नेचुरल न्यूक्लियाई, आप ये नेचुरल न्यूक्लियाइड मटेरियल है, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड नहीं है। इस नेचुरली पार्टिकल यूरेनियम पे जब न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराएंगे, तो उसका मास 236 हो जाएगा, विच इज़ अनस्टेबल, विच उसको अनस्टेबलाइज करेगा। जब भी चीज़ अनस्टेबलाइज हो जाएगी, दैन इट हैज़ टू स्प्लिट इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, वो बेरियम और क्रिप्टॉन में मोस्टली होता है। देयर इज अदर रूट की स्ट्रॉन्शियम और जीनॉन में भी जा सकता है। जब बेरियम और क्रिप्टॉन में भी होगा, तो ये जो न्यूट्रॉन हमने स्ट्राइक किया है, ये अपने साथ 2 और न्यूट्रॉन को लेके निकलता है, तो टोटल 3 न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं, ठीक है। ये जो डॉटर न्यूक्लियाई की हम बात कर रहे हैं, ये जो चीज़ में जिसमें ये स्प्लिट होता है, ये आपके पास स्प्लिटिंग होती है टू फॉर्म अ स्टेबल प्रोडक्ट। बेरियम और क्रिप्टॉन अपने जो यूरेनियम से एज़ कम्पेयर टू दिस अनस्टेबल रिएक्टेंट, उसकी निस्बत बेरियम और क्रिप्टॉन जो है वो थोड़े स्टेबलाइज्ड होते हैं, ठीक है, स्टेबलाइज्ड है और फिशन रिएक्शन में जाते हैं। आपके पास अब ये जो रिएक्शन फिशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है, क्योंकि इससे हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हम ये कहते हैं कि इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, और एनर्जी जो तकरीबन रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन से दैट अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट एनर्जी। मेगा का मतलब है 10 रेज़ टू पावर 6, इसका मतलब
10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 पहले से मौजूद है, उसके आगे 6 जीरो और लगा दो, बहुत सारी अमाउंट में आपके पास एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है इट कैन बी यूटिलाइज इन मैनी वेज, डिफरेंट वेज हम इस एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट इसको कंट्रोल भी करना होता है। कंट्रोल इसलिए करना होता है क्योंकि जो रिएक्शन में न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, जैसे एक यूरेनियम के रिएक्शन में आपके पास तीन, अगर आप यूरेनियम का फिशन रिएक्शन कराते हो एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करा के, तो टोटल प्रोडक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं आपके पास? तीन। जो तो तीन इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे एक यूरेनियम की फिशन रिएक्शन से, जब आप एक यूरेनियम के ऊपर एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराते हो, फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रॉन आया, इसने यूरेनियम के साथ बम्बार्ड किया, उसको अनस्टेबलाइज किया, उसके एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट में तीन न्यूट्रॉन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ये तीन न्यूट्रॉन, जैसे एक न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियर फिशन कराया है, तो इसमें तीन न्यूट्रॉन के पास चांस है ये आगे फ़ौरन से रिएक्ट कर जाएँ और तीन यूरेनियम अलग अलग पकड़ लें। जैसे अगर ये एक अलग यूरेनियम से जाता है तो इसके केस में फिर तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे, अगर ये न्यूट्रॉन किसी यूरेनियम से हिट करता है ये फिर तीन निकलाएंगे, ये हिट करेगा तो फिर तीन। इसका मतलब आपने जब रिएक्शन दिया स्टार्ट किया तो उसमें क्या था, एक न्यूट्रॉन ने हिट किया था, उस एक न्यूट्रॉन से तीन बने, उन तीन से कितने बन गए आगे? नौ। देन ये जो नौ बने ये आगे और स्प्लिट हो जाएंगे। इसका मतलब ये रिएक्शन बहुत लंबा चल सकता है और इसमें हर एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो सकती है। इसलिए इस तरह के रिएक्शन को हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहते हैं। एक न्यूट्रॉन की रिएक्शन से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप देखो स्पेसिफाई करो कि हर न्यूट्रॉन से इस तरह एनर्जी निकलने लग जाए तो यू कैन से दैट बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी का ब्लास्ट हो सकता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो यू कैन से दैट देयर इज अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ठीक है, और ये जो रिएक्शन हम कहते हैं एक न्यूट्रॉन आपने हिट किया, ये आगे फर्दर तीन किया, ये फर्दर तीन आगे फर्दर यूरेनियम से रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा चलता रहेगा, तो इसको हम देखते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ठीक है, ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहलाता है। अब आगे कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम यहाँ पे देख लेते हैं। A fission reaction where neutrons from a previous step continue to propagate and repeat the reaction. वो न्यूट्रॉन जो पिछले स्टेप में क्रिएट होते हैं और आगे फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते रहते हैं और रिएक्शन को रिपीट करते रहते हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यूरेनियम आया उससे तीन न्यूट्रॉन निकले, वो तीन न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम के पास किए और आगे उन्होंने फिर क्या किया, क्रिप्टॉन और बेरिलियम बना के फिर आगे तीन न्यूट्रॉन निकाल दिए। ये एक का लिखा हुआ, इसी तरह इसका एक यहाँ से भी निकलाएगा, एक यहाँ से, यानी वेरी वेरी न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव रिएक्शन आपके पास। फिर है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ फिशनेबल मटेरियल जो वो कंपाउंड जिसने फिशन रिएक्शन में जाना है या जिसकी फिशन होनी है, न्यूक्लियर फिशन होनी है, उसे फिशनेबल मटेरियल कहते हैं। तो वो मिनिमम अमाउंट जो लाजमी आपको रिक्वायर्ड है किसी फिशनेबल रिएक्शन को कराने के लिए, उसे क्रिटिकल मास कहते हैं। अगर क्रिटिकल मास से वैल्यू कम होती है तो उसे कह देते हैं सब क्रिटिकल, और अगर ज़्यादा होती है तो सुपर क्रिटिकल। ठीक है, और जो एनर्जी इसमें रिलीज होती है उसे कहते हैं न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, इसे कहते हैं। ये डेफिनेशन है इनकी। तो पेपर में कभी आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय चेन रिएक्शन, तो आप चेन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो, लेकिन उससे पहले बताओगे न्यूक्लियर फिशन क्या होता है। चेन रिएक्शन हमेशा न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस का होता है। उसके बाद ये डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूँ और थोड़े से एग्जांपल्स आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह आपके पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कौन कौन से मटेरियल है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं फिशनेबल मटेरियल में। तो यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है, यूरेनियम 238 को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ये 238 को इसलिए इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इससे पोलोनियम बनता है, और ये पोलोनियम है ना, ये भी फिशनेबल है, इस पर भी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है। अब पोलोनियम क्योंकि आपके पास हमने कभी पढ़ा था कि यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके पास आर्टिफिशियली क्रिएटेड एलिमेंट्स हैं और यूरेनियम से बनाए गए एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम स्टार्ट जब लेंगे तो यूरेनियम 238 से लिया गया, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करा के यूरेनियम को 239 बनाया गया। देन इसके बाद में अल्फा बीटा जो भी स्टेप्स के डिके होते हैं उसके बाद आपके पास पोलोनियम बन गया। ठीक है, तो पोलोनियम इज आल्सो फिशनेबल मटेरियल। तो आपको फिशनेबल मटेरियल की थोड़ी सी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। तो सिंस न्यूट्रॉन बम्बार्डेड ऑफ नॉन फिशनेबल, हमने बट रिलेटिवली अबंडेंट U38 प्रोड्यूस 239। उसने का न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराया था 238 पे, जो कि फिशनेबल नहीं था, लेकिन उससे पोलोनियम बना लिया जो फिशनेबल मटेरियल था। ठीक है, और ये भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इसमें हमने और न्यूक्लियर बताया यूरेनियम 233। ये कैसे बनता है, ये थोरियम से बनता है। थोरियम से आगे फर्दर न्यूक्लियर रिएक्शन होते जाएंगे तो 233 बन जाता है और 92 मास एटॉमिक नंबर है। जस्ट आपको रिएक्शन अगर नहीं भी याद है तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो फिशनेबल हैं, जिन्हें फिशन रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक रिएक्शन आपके क्वेश्चन है कि वाई चेन रिएक्शन अकर, चेन रिएक्शन क्यों होते हैं, क्या रीजन है चेन रिएक्शंस के होने की। तो सबसे पहले आप याद रखना
चेन रिएक्शन या न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कराने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो सैंपल है फिशनेबल हो और वो अमाउंट्स जिसमें प्रेजेंट हो उसका जो साइज़ है वो थोड़ा बिगर हो। वजह इसकी क्या है, क्योंकि अगर आपके सैंपल का साइज़ स्मॉल होगा तो न्यूट्रॉन आएंगे और चले जाएंगे, ठीक है, उनको टाइम नहीं मिलेगा उनको ब्रेक करने का। तो a certain quantity, the critical mass of fission material is required to sustain a chain reaction. चेन रिएक्शन कराने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास फिशनेबल मटेरियल के अमाउंट ज़्यादा मौजूद हो, ये ना हो कि वो आए ऊपर से सिर्फ सरफेस पे टच करे और टच करके निकल जाए। तो इसलिए इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू हैव अ critical mass amount, special amount to proceed the chain reaction. अच्छा जी, उसके बाद हमने ये देखना है, क्योंकि हम ये कहते हैं इसमें बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, तो इसका मतलब इसको तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसी एनर्जी निकलती रहती है तो ब्लास्ट या एक्सप्लोसिव या बहुत धमाका खेज मवाद आपके पास है, ये बहुत नुकसान कर सकता है, तो इसलिए यू हैव टू कंट्रोल इट। दूसरा हमने ये देखा है कि जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है उसे इंडस्ट्रियल लेवल पे एनर्जी सोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन से रन किए जाते हैं। तो यू हैव टू सर्च काइंड ऑफ सेटअप आप इसको कंट्रोल कर सको, और जिस सेटअप पे हम चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। ये एज अ सोर्स ऑफ पावर शिप और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल किए जाते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स आपके पास किस तरह के होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऐसी डिवाइस होते हैं जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करा के। अब न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे कंट्रोल होगा? जैसे अभी हमने ये पढ़ा कि एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, लेकिन अगर हम ऐसी कोई चीज़ मटेरियल यूज़ कर लें कि ये 2 न्यूट्रॉन जो ऊपर वाले टॉप और बॉटम वाले ये रिएक्शन में जाए ही ना, कंट्रोल कर लें, तो देखो एक न्यूट्रॉन से फिर 3 ही बनेंगे, आगे फिर 1 से 3 ही बनेंगे। यानी हम इस तरह का सेटअप कर लें कि जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा निकल रही हैं 2-2 न्यूट्रॉन, उनको हम एब्जॉर्ब करते जाएँ। तो कंट्रोल्ड जो टावर है ये न्यूक्लियर रिएक्टर से, उनका काम ही यही होता है कि चेन रिएक्शन को हम कंट्रोल कर लें ताकि एनर्जी आपके पास उतनी निकले जितनी आप यूटिलाइज कर सको, वेस्ट ना हो। दूसरा, एक्सप्लोशन की तरफ ना जाए, एक्सप्लोसिव मटेरियल की तरफ ना जाए कि ब्लास्टिंग या कुछ डिस्ट्रक्शन मटेरियल में ना चला जाए, ताकि हम इसे ह्यूमन अफेक्टिव वे में यूज़ कर सकें, आपकी एप्लीकेशन इसकी वो लें जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कराने के लिए आपके पास जनरेट पावर करते हैं इससे, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर का काम क्या होगा? जिसमें से आपके पास एक में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिटेड होते हैं न्यूक्लियस से, उनको एब्सॉर्ब कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? रिएक्शन थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर के कुछ पार्ट्स हैं, एक है फ्यूल। फ्यूल मतलब आपके पास जो मटेरियल आपने यूज़ करना है वो कौन सा करना है, तो मोस्टली आपके पास जो फिशनेबल मटेरियल यूज़ होता है वो आपके पास यूरेनियम 235 इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जो कॉमनली यूज़ है, नेचुरल अबंडेंस की है। जबकि 238 जो है, आल्सो इट इज़ वेरी हैवी बट इट इज़ नॉट अ फिशनेबल, ये भी पीछे भी देखा है कि फिशनेबल नहीं होता, हाँ, लेकिन यूरेनियम से फिशनेबल मटेरियल बनाए जा सकते हैं। फिर है मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम नाम से लग रहा है टू मॉडरेट करना। अब इसमें क्या होता है, आपके पास जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं जो क्रिएट हो रहे होते हैं, स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स जो क्रिएट हो रहे हैं, जिसमें अब हमने कहा कि एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन बने, अब फ़ौरन से उन्होंने किसी से रिएक्ट कर देना, तो हम यहाँ पे इस मॉडरेटर में उनकी स्पीड को कंट्रोल कर लेंगे ताकि वो आगे फर्दर रिएक्ट ना कर सके, ठीक है। तो हम इसे हैज़ लिटिल टेंडेंसी टू अब्सॉर्ब न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मॉडरेटर। द मोस्ट कॉमनली यूज मॉडरेटर इज वाटर। इसमें पानी इस्तेमाल किया जा सकता है जो एनर्जी और इसकी हीट को अब्सॉर्ब भी कर लेता है, और जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे होते हैं उनको फ़ौरन से स्लो डाउन करके उसको अपने अंदर गेन कर लेता है। उसके अलावा इसमें ग्रेफाइट रोड्स भी यूज़ की जाती हैं जो मॉडरेटर में। और दूसरा इसमें है जो मोस्ट एफिशिएंट है मॉडरेटर, वो हीलियम का होता है, जो न्यूट्रॉन को बहुत ज़्यादा स्लो कर लेता है लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं करता। तो यहाँ पे अगर ये न्यूट्रॉन स्लो डाउन होते हैं तो इसका मतलब होता है हम उनकी एनर्जी को कम कर रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे होते हैं, आपस में बकवाट कर रहे होते हैं। तो मॉडरेटर का काम यहाँ पे ये होता है जस्ट एबिलिटी टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स क्विकली एंड इफ पॉसिबल तो अब्सॉर्ब भी कर लेता है। तो कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं? वाटर है, हीलियम है और ग्रेफाइट के रोड्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है कूलेंट। देन इसके बाद है कूलेंट। कूलेंट का नाम से लग रहा है कि इस चीज़ में यहाँ पे जो टेम्परेचर निकलेगा उसको ठंडा भी कर रहा होगा। तो कभी कभार आपके पास ऐसा भी मटेरियल हम यूज़ कर लेते हैं जो मॉडरेटर भी होता है, कूलेंट भी होता है, तो उसकी एग्जांपल वाटर है। यहाँ पे आपके पास क्या करेगा कि इसकी हीट को अब्सॉर्ब करेगा, आपके टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा। दूसरा, यहाँ पे एक वाटर एब्सॉर्ब न्यूट्रॉन भी कर लेते हैं, इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री फॉर कूलेंट पर्पस। लिक्विड सोडियम को हम यूज़ करते हैं या कोई अलॉय यूज़ कर लेते हैं सोडियम और पोटेशियम का एज अ कूलेंट फॉर यूज़ एट हाई टेम्परेचर। दूसरा आपके पास क्या है? कंट्रोल रोड्स हैं। ये मेन सिस्टम आपके पास है जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें जो रोड्स आपके पास ली जाती हैं वो कौन कौन सी आपके पास है? कैडमियम की रोड्स होती हैं और बोरॉन्स की रोड होती है। ये बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है।
इन केस अगर कूलेंट में या आपके मॉडरेटर के पास नहीं इतनी एबिलिटी अब्जॉर्ब करने की, तो मॉडरेटर उसको स्लो डाउन करेगा, कूलेंट टेम्परेचर को कम करेगा, देन कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल हो जाके आगे जब उस तक पहुंचेंगे तो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हम अपनी कंट्रोल कंडीशन में 3 में से सिर्फ 1 न्यूट्रॉन प्रोवाइड करें आगे रिएक्शन को कैरी करने के लिए, तो रिएक्शन काफ़ी हद तक सिमट जाएगा। रेडिएशन शील्ड है, रेडिएशन शील्ड का मतलब होता है रिएक्टर्स जो हैं वो हाईली रेडिएटिव होते हैं, इट हैज़ टू बी शील्डेड टू प्रिवेंट एस्केप ऑफ रेडिएशन। दैट मीन्स आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्शन जितने भी होते हैं उन्हें काफ़ी अंधेरे में या आप ये कह सकते हैं काफ़ी सीमेंट लाइनिंग या कंक्रीट मटेरियल में काफ़ी ध्यान से सेक्शन को करवाना पड़ता है, क्योंकि अगर इनको ऐसे नहीं करेंगे तो ये रेडिएशन बाहर निकलती रहेंगी और ये इनविजिबल भी होती है, हमें नजर नहीं आती, तो इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस। तो इसको हाउस्ड करते हैं हम थिक कंक्रीट मटेरियल में जिसकी तकरीबन 8 फीट चौड़ाई होती है। शील करती इस तरह ये क्या होता है, इनकी जो इंटरनल लाइनिंग भी हम स्टील से कर देते थे ताकि बाहर निकलने के चांसेस भी ना हो। तो ये रेडिएशन शील्ड। तो आपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जो है वो पार्ट्स क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट आर द न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड व्हाट आर इट्स पार्ट्स। पार्ट्स में ये सारे नाम आ जाएंगे और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद एग्जांपल एक दी कि लाइट वाटर न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको जस्ट यू हैव टू सेव। इसमें सारा काम वही आपके पास है जैसे पिक्चर में देख रहे हैं आप कि यहाँ पे कूलेंट टावर लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास रोड्स हैं, ठीक है, यूरेनियम की रोड्स हैं, स्टील लाइनिंग की हुई कंक्रीट मटेरियल है। उसके बाद कूलेंट टावर में जाना है, स्टीम पे जाना है, और ये सारा उसको सेटअप वही किया हुआ, जस्ट यू हैव टू रीड। उसके बाद आपके पास है जो न्यूक्लियस की टाइप है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन मीन्स यू हैव टू join to fuse two smaller या lighter nuclei or fuse to form a single heavier nuclei। छोटे न्यूक्लियाई को आपस में मैच मिक्स करके हम बिगर न्यूक्लियाई बनाते हैं, उसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को दूसरा नाम भी है थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। इसमें यहाँ पे टेम्परेचर आपके पास 10⁸ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये इतना हाई टेम्परेचर होता है जो आपके पास स्टार्स, सन या प्लाज्मा में रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, इसलिए इससे जो हम बॉम्ब बनाते हैं, ये आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्शन एटॉमिक बॉम्ब वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये जो फ्यूजन बॉम्ब्स कहलाते हैं, जिसे हम हाइड्रोजन बॉम्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। जबकि जो आपके पास फिशन रिएक्शन है उससे जो बॉम्ब बनते हैं उसे हम एटॉमिक बॉम्ब कहते हैं, इससे जो बनते हैं उसे मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन बॉम्ब्स किया जाता है। अब इसमें एग्जांपल्स आपके पास कैसे दी गई हैं, जैसे एक प्रोटीन और प्रोटीन को स्मॉलर न्यूक्लियाई है, जब ये आपस में मैच करते हैं तो ये ड्यूट्रियम बनाते हैं विद एन पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन एमिशन हमने पढ़ा था, जब भी पॉजिट्रॉन एमिशन किसी में होता है तो उसके मास में कोई फर्क नहीं आता, उसके एटॉमिक नंबर में एक कम हो जाता है। जैसे 1 और 1 कितने होते हैं? 2। ऑब्वियसली यहाँ बनना की चीज है 2 बनना चाहिए था, पर 2 नहीं बना, यहाँ पे क्या बना है? 1। इसका मतलब इसका मास नंबर एक कम हो गया स्टार्टिंग स्पीशीज से, तो इसका मतलब जो चीज यहाँ पे सेपरेट होके जा रही है इट इज अ बीटा पॉजिटिव, यहाँ यू कैन से दैट पॉजिट्रॉन एमिशन। और उसके बाद दूसरा स्टेप है, ये ड्यूट्रियम जो है ये फिर प्रोटीन से मिल जाता है 3 2। ये तब तक मैच होता है तब तक एक स्टेबल न्यूक्लियाई ना बन जाए। तो ये 3 2 आपके पास है हीलियम, हीलियम तो 2 नहीं होता, इट इज वेरी अनस्टेबल। ये फौरन से प्रोटीन से फिर रिएक्शन करता है और आपके पास क्या बनता है? हीलियम 4 2। और 4 2 आपके पास क्या होता है? हीलियम का स्टेबल एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे 2 + 1 3 है एटॉमिक नंबर, जबकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई सेपरेटिंग हुई पार्टिकल्स निकला है, वो पॉजिट्रॉन की फॉर्म में निकला है। तो जनरली उसने कहा कि 4 प्रोटीन के एलिमेंट्स आपस में मिलकर आपके पास क्या बना देते हैं? हीलियम के न्यूक्लियाई बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। अब ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस में जब हम करवा रहे होते हैं तो एक चीज़ याद रखना है, इनकी आपस की बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जुड़ के पड़े हुए हैं, अदरवाइज उनको भी खुल के सेपरेट हो जाना चाहिए जब इतना गर्म करें। तो ये जो आपस में न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पड़े हुए हैं, इनके आपस में जो बॉन्डिंग है वो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन की कम होती है, इनकी जो छोटी छोटी पार्टिकल्स होती हैं उनकी कम होती है। तो ये अपनी बाइंडिंग एनर्जी को ज़्यादा करने के लिए, क्योंकि स्टेबल मॉलिक्यूल वो होता है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसे तोड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो जिससे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट मीन्स उसकी एनर्जी जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल है। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स न्यूक्लियाई होते हैं इनकी एनर्जी कम होती है, ये आपस में इसलिए मैच करते हैं दूसरे से मिलकर ताकि अपनी एनर्जी को बढ़ा सके, अपने आप को स्टेबल बना सकें। तो यहाँ पे ये सारे एनर्जी अपनी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे वो कहता है कि वहाँ पे हमने पढ़ा था जो एनर्जी रिलीज होती है अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है अगर एक एक सिंगल रिएक्शन की देखें, पहले रिएक्शन में 2.27, दूसरे में 4.02, देन 17.6, तो ये जो एनर्जी है ये एज कम्पेयर टू फिशन रिएक्शन बहुत थोड़ी है, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि अगर हम रिएक्शन को ओवरऑल देखें तो ये रिएक्शन वो हैं जो साल साल चलते रहते हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें जो कॉमन रिएक्शन हमारे इस अर्थ सरफेस पे है वो ड्यूट्रियम का रिएक्शन है, और बहुत सालों से ही चलता आ रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि इन रिएक्शंस को, क्योंकि आपको पता है कि छोटे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं, जब एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं,
ठीक है, रिपेल करते हैं, यानी उनको आपस में जोड़ने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, यूरेनियम में तो आपने एक पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया है, काफी सारा काम प्रोसीड हो गया, जबकि फ्यूजन रिएक्शन में आपको फ्यूज चीजें मिलाने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जैसे बॉन्ड बनाने में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और बॉन्ड ब्रेक करने में, बॉन्ड बनाने में एनर्जी रिलीज हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे आप छोटे न्यूक्लियाई को क्योंकि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा करीब लाने की कोशिश करोगे तो ये एक दूसरे से रिपेल करके दूर चले जाएंगे। तो इन रिपेलिंग की वजह से इनकी एनर्जी जो होती है आपको ज्यादा देनी पड़ती है ताकि एक दूसरे को करीब रह सकें और आपके पास छोटे पार्टिकल आपस में मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना सके। तो इसकी जो एनर्जी तकरीबन जो हम प्रोवाइड करते हैं वो फिर आपके पास कैसे आती है, फ्यूजन रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है ना उसको हम फ्यूजन में स्टार्टिंग में एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, यानी फिशन ने अगर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकाली, उसी रिएक्शन को एनर्जी को स्टोर किया है, उसी एनर्जी से हमने फ्यूजन रिएक्शन करवा दिया कि फ्यूजन रिएक्शन को कराने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए। दैट इज व्हाई वी से दैट फ्यूजन रिएक्शन जो होते हैं नॉर्मली अर्थ सरफेस पे कराना बड़ा डिफिकल्ट है। हम कहते हैं ये वो रिएक्शन है जो प्लाज्मा में या सन में या स्टार्स में रिएक्शन हो रहे होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये सन और स्टार्स जो है प्लाज्मा उनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे ऑल द टाइम फ्यूजन रिएक्शन प्रोसीड हो रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल आपको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस की दी गई हैं, आप उनमें से कोई एक दो एग्जांपल्स कर लें। देन यू हैव आपके पास यहाँ पे क्या है, कंपैरिजंस हैं, सिमिलरिटीज दोनों में क्या है, द ओनली सिमिलरिटी बिटवीन टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सेम। एनर्जी बननी है, मास ऑफ एनर्जी का डिफेक्ट होगा तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये इसमें कॉमनली चीज है, मास का डिफेक्ट आता ही आता है, जो डिफेक्ट आता है वो यहाँ तो किसी पार्टिकल में बन जाता है या किसी इलेक्ट्रिकल जो सोर्स ऑफ एनर्जी उसमें हीट में चला जाता है। दूसरा इसमें डिसिमिलरिटीज हैं आपके पास, कुछ डिसिमिलरिटीज ये है कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो होता है हैवी न्यूक्लियस को छोटे पार्ट्स में करना होता है, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में छोटों को बड़ों में चेंज करना होता है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में आपके पास क्या हो जाता है, चेन रिएक्शन होती है, जबकि फ्यूजन में कोई चेन रिएक्शन क्रिएट नहीं होती, आपके पास सिंगल न्यूक्लियस एक स्टेबल बन जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। दूसरा तीसरा पॉइंट आपके पास है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को जब हमने कैरी करना है तो हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स लेते हैं। ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन को यहाँ पे तो पार्टिकल की बम्बार्डमेंट नहीं होती, यहाँ पे हमारे पास होता है हाई टेम्परेचर हो और आपके पास हाई कंडीशन हो ताकि जो बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल एक दूसरे के करीब आके रिपेल कर रहे होते हैं वो रिपेल ना करें, उनके अट्रैक्शन प्रोड्यूस होकर हैवी न्यूक्लियर और स्टेबल पार्टिकल बन सके। उसके अलावा आपके पास है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में, फ्यूजन में आपके पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है इज मोर देन जनरेटेड इन फिशन रिएक्शन सिंस लॉस इन मास ऑफ फ्यूजन रिएक्शन इज ग्रेटर देन द फिशन रिएक्शन। अभी इसका पॉइंट का ये मतलब है, हम अभी ये बात करते हैं, वैसे अगर एक एक स्टेप को देखें तो फ्यूजन रिएक्शन की एनर्जी बहुत कम होती है फ्यूजन फिशन की निस्बत, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ्यूजन बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी लेते हैं और जितनी ज़्यादा एनर्जी लेके उन्हें बनाया जाता है उससे डबल एनर्जी वो रिलीज कर रहे होते हैं। फिर आपके पास है प्रोडक्ट्स जो है बेरियम और क्रिप्टॉन जो है ये आपके पास रेडियो एक्टिव भी हो सकते हैं, उनमें से भी रेडिएशन निकल सकती है। ठीक है, क्लियर। लेकिन जो आपके पास प्रोडक्ट आपके पास जो बनते हैं यानी हीलियम वगैरह जो होते हैं ये भी इतने ज़्यादा रेडिएटिव नहीं होते हैं फ्यूजन रिएक्शन के। यहाँ भी कह सकते हो आप कि फिशन के प्रोडक्ट आपके पास रेडिएटिव होते हैं और फ्यूजन के प्रोडक्ट रेडिएटिव नहीं होते हैं। ऑल्सो आप ये कहोगे कि जो हीलियम है वो तो अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल, लेकिन यहाँ पे जब हम पार्टिकल बना रहे थे साथ एक वर्ड यूज़ करते हैं कि एक स्टेबल पार्टिकल बनता है फ्यूजन में, इस वजह से उसमें से उतनी रेडिएटिव वेव्स नहीं इमिट हो रही थी जितनी आपके पास फिशन रिएक्शन में से आ रही होती है। देन यू हैव अ टेबल, आपके पास एक टेबल प्लॉट हुआ हुआ है डिफरेंसेस का, पेपर में डिफरेंसेस आ जाए तो आप टेबल लिख दो, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज बता दो, इससे वन बाय वन करके आपने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, यहाँ पे सारी एग्जांपल्स वही हैं जो बातें ऊपर थी उनको टेबल की सूरत में प्लॉट कर दिए, आप टेबल याद कर लो तो आपसे मिलकर आपको पूरा पैसेज वगैरह भी याद हो सकते हैं। इट्स अप टू यू आप क्या कर रहे हो, किस तरह कर सकते हो। और नॉर्मली अगर डिफरेंसेस आते हैं तो कम से कम 5 डिफरेंसेस तो लाजमी आप लोगों ने लिखने हैं, अगर अलग अलग आता है या ऑब्जेक्टिव बेस आता है तो फिर आपने उसको उतना ही तैयार करना है।